जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान आउटर कोर्ट में वापस आ गया था और वहाँ उसे जियायू बहुत घबराई हुई मिली, जिससे उसे पता चला कि सेकंड ब्रदर कोमा के अंदर चला गया है। वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया और उसको हील करने की हर एक कोशिश करने लगा। सेकंड ब्रदर डेजर्ट आयरन मशीनरीज के अंदर है और इसका नाम जियाउली है। जियान जियाउली के पास ही बैठा है और जी जूनियर जब वहाँ खाना लेकर जा रही थी तो टीचर रॉलिन उसे रोकती है और उसकी हालत के बारे में पूछती है, जिस पर जी जूनियर बताती है कि जियाउली अभी तक होश में नहीं आया है और जियान भी पूरी रात नहीं सोया था। अब ये बात कर ही रहे थे कि तभी जियाउली के खांसने की आवाज आती है और ये सब ऊपर जाते हैं। जियान उसे उठाता है और पूछता है कि आखिर ये तुम्हें कैसे हुआ, जिस पर वो बताता है कि जब से तुमने जी फैमिली को हमारे पास भेजा था तब हम 2 महीने तक बहुत अच्छे से रह रहे थे, लेकिन यूनसेक ने तुम्हें ढूंढने के लिए अपना सर्चिंग पैरामीटर बाहर के कॉन्टिनेंट्स में भी फैलाना शुरू कर दिया और उन्होंने हमें ढूंढ लिया। उस रात डेजर्ट आयरन मशीनरी ग्रुप के अंदर सेलिब्रेशन हो रहा था और सभी ने पी रखी थी। आसपास खूब जश्न हो रहा था, लेकिन अभी यूनसेक के ताकतवर योद्धाओं ने हम पर हमला कर दिया और वहाँ तबाही मचा दी। काफी सारे डिसाइपल्स को मार डाला। वो इतने शक्तिशाली थे कि उनका एक योद्धा हमारे 7 से 8 डिसाइपल को यूं ही मार दे रहा था। बड़े भाई और मैंने और जी क्लैन के एल्डर्स ने उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन हमेशा मात ही खाए। वो हमारी जी फैमिली को ही जड़ से खत्म कर देना चाहते हैं, इसलिए वो हम पर यहाँ हमला करने के लिए आए हैं। इनसे हम जीत नहीं सकते थे, इसलिए हमने यहाँ से निकलने का सोचा और एल्डर खुद उनसे लड़ने के लिए हमें यहाँ से बाहर निकलने को कह गए। उन आदमियों ने एल्डर को बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मार डाला। ये सुनकर जियान को युन ज़ेनलोंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि वो ओल्ड मैन हमारी पूरी फैमिली को खत्म करना चाहता है। मैं अभी उसे जाकर मार डालूंगा। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जी जूनियर उसे रोकती है और कहती है कि ये समय जोश में नहीं होश से काम लेने का है। सेकंड ब्रदर भी उसे रोकता है और कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ रिस्क में डाली ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं और मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ जाकर अपनी मृत्यु फिक्स कर लो। क्या तुम में युन लैंगजोंग से लड़ने की ताकत है? नहीं ना। खून का बदला खून से ही लेना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? जी जूनियर भी उसे समझाती है कि जो ये मुसीबत जी फैमिली पर आन पड़ी है इसका बस तुम ही निवारण कर सकते हो, इसलिए तुम्हें कोई भी फैसला भावनाओं के दलदल में गिरकर नहीं लेना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या जवाब देंगे तुम्हारे पापा को जब वो मिल जाएंगे? सेकंड ब्रदर कहता है कि ये जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल नहीं है। जो लोग हम पर हमला कर रहे थे उनमें यूनसेक के लोगों के साथ साथ एक मिस्टीरियस मैन भी था। उसका भारी चेहरा, फेसलेस शैडो और उसका वेपन एक ब्लैक लंबी चेन थी। जब भी वो अपनी चेन चलाता हमेशा एक न एक उसके जाल में फंसता और वो उसकी बॉडी को कुछ करने लगता और ये देखने में बहुत ज्यादा डरावना था। जियान समझ जाता है कि ये वही मिस्टीरियस सेक्ट है जिसको उसने ऑक्शन हाउस में जाने से पहले देखा था। हम अच्छे से नहीं जानते कि आखिर उस मिस्टीरियस मैन का क्या पर्पस था और युनलैंड सेक्ट के साथ वो कैसे मिल गया। जब ग्रेट एल्डर मरे थे तब उन्होंने मुझे और मेरे बड़े भाई को तुमसे कांटेक्ट करने को कहा था और सारी सिचुएशन बताने को कहा था। तुम उस जेट का अच्छे से ध्यान रखना कि वो गलत हाथों में न जाए। जियान पूछता है कि बाकी लोगों का क्या हुआ, जिस पर वो बताता है कि कई लोग उस मिस्टीरियस मैन के हाथों मारे गए और फिर वो मेरे भाई और मेरे पास आया और उसने कहा कि जी फैमिली के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई है, इसलिए मैं इसको संभालता हूँ और तुम जल्दी से जियान के पास जाओ और उसे इन्फॉर्म करो। और ये याद रखना, हम भले ही मर सकते हैं लेकिन जियान नहीं मरना चाहिए, उसके ऊपर ही जी फैमिली का फ्यूचर डिपेंड है। मैं वहाँ से फिर जाने लगा और वहीं एक और एल्डर उनके हाथों मारे गए। मेरे भाई के पैर में उसकी चेन लग गई और वो लंगड़ा होकर गिर गया। वो मेरे भाई को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ हाई बुदा यानी आइस एम्परर अपने ड्रैगन के साथ आ गए और उन्होंने हमें बचा लिया। मेरा भाई काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया, लेकिन आइस एम्परर की वजह से हम बचे हुए लोगों की एटलीस्ट जान बच गई। बचे हुए लोग मिट्टल फैमिली जो कि याफी की फैमिली है उसके यहाँ जाकर छुप गए। जियान मन ही मन आइस एम्परर को धन्यवाद कहता है। सेकंड ब्रदर दुखी होते हुए कहते हैं कि डेजर्ट आयरन मशीनरी ग्रुप पूरी तरह से मिट चुकी है और हमारी जी फैमिली भी बहुत ज्यादा इंजर्ड है और अब इसका भविष्य सब तुम पर ही निर्भर है। उस यूनसेक ने हमारी महान फैमिली को दर दर भटकने पर मजबूर किया है और मैं अपनी फैमिली को नहीं बचा पाया। उसे बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है, लेकिन जियायू उसे संभालती है और उसे ऐसा ना सोचने को कहती है और फिर अपने पेरेंट्स के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि तुम्हारी मॉम तो सेफ है लेकिन तुम्हारे पापा का हाथ टूट गया है। ये सुनकर जियायू वहाँ से रोते हुए चली जाती है और फिर जियान अकेले में जी जूनियर से सोल पैलेस के बारे में पूछता है कि मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड के कनेक्शन से तुमने जरूर उनके बारे में कुछ तो सुना होगा। जी जूनियर पूछती है कि आखिर तुमने ये नाम कहाँ से सुना? जियान बताता है कि वो मिस्टीरियस मैन से शायद मैं भी एक बार गलती से मिल चुका हूँ,
जी जूनियर उसे सोल पैलेस के बारे में बताती है कि ये एक मिस्टीरियस और वियर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इस मेन लैंड के अंदर वो सोल्स और बॉडी को कैप्चर करते हैं और वो ऐसा क्यों करते हैं ये हमें भी नहीं पता। अब सोल पैलेस जी फैमिली पर अटैक कर रही है, इसलिए मुझे डर है कि इसका नाता जरूर उस एंशिएंट जेड से है जो तुम्हारे पास है। इसलिए शायद युन लैंसोंग ने सोल पैलेस को अपने साथ मिलने के लिए कन्विंस कर लिया होगा। फिर से युन लैंसोंग का नाम सुनकर जियान को और ज्यादा गुस्सा आता है और जी जूनियर उसको गले से लगा लेती है और उसे शांत करती है। जियान सोचता है कि अगर उसने वो 3 ईयर एग्रीमेंट ना साइन किया होता तो शायद ये दिक्कत उनकी फैमिली पर ना मंडरा रही होती, लेकिन जी जूनियर कहती है कि तुम इसमें अपना दोष ना समझो। अगर 3 ईयर एग्रीमेंट ना भी हुआ होता तो भी सोल पैलेस कभी न कभी तो जेड के लिए हम पर हमला करता ही, इसलिए तुम दुखी मत हो और सिर्फ स्ट्रॉन्ग होने पर ध्यान दो। जियान दुख के बादलों को हटाकर अब शपथ लेता है कि वो अब दोबारा जी फैमिली को खड़ा करेगा और जी फैमिली की नींव युन लैंसोंग के खून से सींची जाएगी। वहीं अब कुछ दिन बीत जाते हैं और सेकंड ब्रदर एकदम ठीक हो जाता है और वो प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसकी प्रैक्टिस को देखकर हम समझ जाते हैं कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर योद्धा है। जियान वहाँ आकर उसे बिग फाइटर पर प्रमोट होने के लिए बधाइयाँ देता है और वो दोनों बातें करते हैं, जिसमें जियाओली कहता है कि वो ही सियाओ एरिया में जाना चाहता है। हालांकि वो जगह एकदम बर्बाद है, वहाँ कोई रूल्स लॉ नहीं है, लेकिन शायद अब मुझे अपना मकसद वहीं जाकर मिलेगा। मैंने अपनी ज्यादातर जिंदगी ऐसी ही जगह पर गुजारी है और वहाँ की वाइब्स मुझे ज्यादा सूट करेंगी। अब मैं बिग फाइटर पर प्रमोट भी हो गया हूँ, इसलिए खतरे वाली भी कोई बात नहीं और युनलिन सेक की भी वहाँ तक पहुँच है। जी जूनियर ने भी फाइटिंग की और फाइटिंग स्किल्स के 2 स्क्रोल्स भी मुझे दिए हैं, इसलिए अब मैं वहाँ के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। जियान भी उनकी बात मान लेता है और वो उन्हें एक रिंग देता है जिसके अंदर क्लस्टर ऑफ स्ट्रेंज फायर है। वो उसको धन्यवाद कहता है और अब विदाई लेकर वहाँ से शिप में उड़कर चला जाता है। अब जियान को जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग होना है और टॉप 10 में आना है, इसलिए वो टूर्नामेंट में चला जाता है और वहाँ एक एक करके बड़े बड़े ताकतवर योद्धाओं को हराने लगता है। यहाँ ये इनसे टॉप 10 में लड़ रहा है और वहाँ सेकंड ब्रदर उस जगह अपनी एक पोजीशन बनाने के लिए उधर लड़ रहा है और इन दोनों की ही अपनी अपनी जगह की लड़ाई को दिखाते हुए ये एपिसोड फिर यहीं खत्म हो जाता है।